गुड इवनिंग स्टूडेंट। हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डिजिटल सम। वैसे चैप्टर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देता है, थोड़ा नहीं बहुत ही शॉर्ट कर देता है। कैलकुलेशन करने में हमें बहुत आसानी मिलती है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, है ना, आईएएस पीसीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने में इसका यूज़ ज़रूर हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं इसका यूज़ हमारा मिलेगा हमें, ऐसा नहीं है। लगभग कुछ तो पेपर ऐसे सेट हो जाते हैं कि लगभग सभी जगह हमें यहाँ पे मिल रहा है। लगभग सब जगह नहीं लगता, लेकिन हाँ लगभग लग जाता है, ठीक है। तो डिजिटल सम क्या है वो समझो ज़रा। अभी मैंने माना कोई मैंने संख्या ली 1 2 3 4 और इस संख्या को मैंने 9 से डिवाइड किया। 9 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 9 एकम 9, बचा कितना? 3। 3 उतारा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, बचे कितने? बचे यहाँ पर तुम्हारे 6। उतारा कितना? उतारा हमने यहाँ पर 4। 9 छिका 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, 9 सत्ते 63, 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 1, है ना। 9 सत्ते 63, तो रिमाइंडर कितना आ गया तुम्हारा 1। अब देखो ये इतना बड़ा, ये तो हमारा पुराना तरीका हो गया, बचपन में जो पहले दूसरी क्लास में किया होगा हमने, है ना। तो ये नहीं करना हमें यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा 1 2 3 और 4, अब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है कि क्या है इसका रिमाइंडर। तो करना कुछ नहीं है, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, कितना आया? 10। उसको वापसी से जोड़ो, कितना आया? 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। अब मेरे यही बात समझने के लिए आपको पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और ऐसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इससे भी फास्ट कैसे निकलेंगे, उसके लिए पहले तुम्हें मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। अभी जैसे कोई संख्या हमने मान ली, अभी मैंने जिस ये वाली संख्या लिखी थी, तो मैंने लिखी थी संख्या 1 2 3 4, है ना, ये एक संख्या है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं 30, इसको हम लिख सकते हैं 200, और इसको हम लिख सकते हैं 1000। सबको ऐड करके 1230 और 4 34, ये आ गया तुम्हारा, ये संख्या आ गई तुम्हारी पूरी। इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हाँ, तो इसी फॉर्म का आप देखो दूसरा रूप देखो तुम, मैं इसे लिख देता हूँ ऐसे, x y z और w लिखा, मैंने इसे ऐसे लिखा। ये क्या? इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस, तो मैंने इसे लिख दिया ऐसे w। ये क्या? दहाई का अंक यानी कि टेंस प्लेस, तो मैंने इसे लिख दिया 10z प्लस ये क्या है? 1000 प्लेस, हो सॉरी 100 प्लेस, तो इसे हमने लिख दिया y 100y, और इसे हमने लिख दिया, इसे रफ कर देता हूँ मैं, इसे रफ कर देता हूँ मैं, इसे हमने लिख लिया 1000x। तो सबको यदि तुमने जोड़ दिया, क्या ये नहीं आ जाएगा? क्या ये नहीं आ जाएगा? 100% यही आना है भाई। ये 1000 प्लेस पे लिखा हुआ है, 100 प्लेस पे लिखा हुआ है, 10 प्लेस पे लिखा हुआ है, 1 प्लेस पे लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है ना। तो अब देखो जरा, अब इस पे हम काम करेंगे। अभी 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 999 x प्लस एक्स। वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 100y को हम ऐसे लिख सकते हैं 99y प्लस वाई, और 10z को हम ऐसे लिख सकते हैं 9z प्लस z, और w तो हमारा था ही, w को हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया। w चमक रहा है क्या? आओ देखो, तो ये हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है हमें? अब देखो, इसे इसे और इसे
जरा तुम अलग लिखो, 999x प्लस 99y प्लस 9z, इसे हमने अलग लिख लिया। प्लस जो ये बचे x y और z और w, इसे अलग लिखो, x प्लस y प्लस z प्लस w, इसे अलग लिखो। और इस संख्या को तुम 9 से डिवाइड कर दो पूरा का पूरा, इस संख्या को तुम पूरा का पूरा 9 से डिवाइड कर दो। तो देखो ये प्लस ये है, जब तुम इसे 9 से डिवाइड करोगे तो यहां से 9 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी 9 कॉमन, यहां पर भी 9 कॉमन, यहां पर भी 9 कॉमन, इसका मतलब ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। ऐसा करते हैं, दोनों के नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसके भी अपॉन में है 9 और इसके भी अपॉन में 9, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। तो हमने देखो इस संख्या की यूनिट को जोड़ लिया, x y z और w को 9 से डिवाइड करके देख लिया, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा, उसी को ही वो बोलते हैं डिजिटल सम प्रोसेस। कि ये डायरेक्ट ही क्या नाम है, यूनिटों को जितनी भी एक संख्या के अंदर डिजिट है सबको जोड़ो, और सबको जोड़ने के बाद में उसे 9 से डिवाइड कर दो, जो आया वो तुम्हारा डिजिटल सम है। ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड कर देना उसे ही डिजिटल सम बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना। और इसका शॉर्टकट तरीका तो मैंने अभी बताया था कि डिजिट, जितनी भी ये डिजिट है सबको ऐड करो, लास्ट में जब तक जोड़ते चले जाओ जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, तो वो क्या होगा, लास्ट में जो बचेगा वो 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता था वही बचेगा। देखते हैं प्रूफ करके एग्जाम्पल के तौर पे। पहले से लिख लो, चाहे पहले से लिख लो, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब लिख सकते हो इसे कि किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना ही डिजिटल सम होता है। 9 से डिवाइड करना ही डिजिटल सम होता है ना। और संख्या को हमें कब तक डिवाइड करना है, संख्या को हमें मतलब 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वही तुम्हारा डिजिटल सम है। ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, संख्या को तब, संख्या के अंकों को तब तक ऐड करना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। संख्या के अंकों को तब तक ऐड करना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और जो वो सिंगल डिजिट होगी वही संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही होगा। किसी को भी देख सकते हो तुम। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल जैसे देखो 169 है एग्जाम्पल, तुम इसे 9 से डिवाइड करो, पूरा पूरा इसे 9 से डिवाइड करो, और फिर देखो कि रिमाइंडर तुम्हारा क्या बच रहा है ना। तो यहाँ पर यदि तुम इसे 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा कितना 6, 9 6 का 54, 9 7 9 8 9 8 72, 9 नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, 9 6 का 54, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा हमारे पास 7, 9 8 72, 9 8 72, 9 निमी कैसी ज़्यादा हो गया 72, तो यानी कि 72। तो बचा कितना हमारा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर बच गया 7। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 7। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर तुम्हारा 7 आ गया। अब देखो ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना। करना क्या है, जैसे मैंने ये बताया है कि संख्या को तुम अंकों को जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 को फिर जोड़ो कितना है 7,
मैं कह रहा हूं ऐसे भी नहीं करना। 169 है, तुम इस 9 को इग्नोर कर दो और 6 और 1 7, यही तुम्हारा डिजिटल सम हो गया। अब 9 को इग्नोर करने का रूल भी देखेंगे कि 9 को इग्नोर क्यों कर देते, इसे जल्द से जल्द हाथों हाथ नोट करते हुए चलना सभी। देखो इग्नोर 9, 9 को इग्नोर कैसे कर देते हैं, हम कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक लिख सकते हैं, बट ये 8 तक होनी चाहिए 9 पे आते के साथ, और वो क्योंकि 9 और 9 आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। देखो यहां तक लिखो 5 तक, इसमें तुम 9 ऐड करो, 9 ऐड करो। पहले एक काम करो यदि इनको हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वही बचेगा जो ये है, भाई ये 9 से छोटी है तो रिमाइंडर तो यही बचना है। अब हम इसमें 9 ऐड कर रहे हैं, क्या रिमाइंडर फिर भी यही बचेगा, हमें ये चीज देखनी है इसमें कि 9 का ऐड करने पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 9 और 1 10, 10 को फिर तुम जोड़ो, कितना आ गया रिमाइंडर 1, तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ा। दूसरे पे चेक करते हैं, 9 और 2 11, 11 को फिर ऐड करो आपस में, ये 11 आ गया ना, 11 को दोनों अंकों को फिर ऐड कर दो, कितना हो गया 2, तो रिमाइंडर कितना आया 2। यहां से 9 और 3 12, और 12 को फिर ऐड करोगे तो कितना आएगा 3, यह आ गया तुम्हारा 3। 9 और 4 13, 13 को फिर ऐड करो कितना आएगा रिमाइंडर आएगा 4, ऐसे यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 5। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि 9 को इग्नोर कर देते हैं। यदि कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है तुम्हारी 93, तो इसका डिजिटल सम तुम्हारा 3 आएगा, सीधा 9 को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये 90 प्लस 3 है, ये लिखा हुआ है, तो 9 तो ये तो डिवाइड होएगा ही 9 से, सिर्फ ये 3 ही रिमाइंडर बचेगा हमारा। ठीक है ना, तो 9 को क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऐसे है। अब हम क्या करें कि 5 और 4 9, 9 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 को फिर ऐड करें कितना आ गया 6, तो रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 6। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 खत्म, 3 और 2 5 और 1 6, रिमाइंडर आ गया 6। ये इस टाइप से करना है, इसे इस टाइप से करना है, इस टाइप से ना करके। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो, अब किसी यदि अब हमने प्लस करके देख लिया, अब तुम उसे क्या नाम है वो करके देखो, इनटू करके देखो कि इनटू का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये क्या होता है। ठीक है, आओ इनटू का इफेक्ट देखते हैं कि डिजिटल सम पे इनटू का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोई सा भी नंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो, 5 लिख लो, 11 लिख लो, है ना, 7 लिख लो, 8 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक, अब तुम इसका डिजिटल सम निकालो जरा। तो 5, इसका कितना आएगा 2, इसका आएगा 2, यानी कि 9 से डिवाइड करने के बाद जो इसका डिजिटल सम आएगा 2, इसका आएगा 7 और इसका रहेगा 8 पक्का। अब तुम इसमें 9 से इंटू कर दो, अब तुम इसमें 9 से इंटू करो, 9 पंजे 45, 45 को यदि हम ऐड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 9। इसे रिमाइंडर 9 या 0 बोल सकते हैं, क्योंकि 9 जो है हमारा वो जब 9 से डिवाइड होगा तो वो कट जाएगा, तो 9 या 0 रिमाइंडर हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो 9 पंजे 45, यदि 45 को तुम 9 से भाग करोगे
तो नौ पंजे, ओ सॉरी गलत कह दिया मैंने इसे, जब तुम 9 पंजे 45, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, है ना। अब यदि तुम इस 9 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर तुम्हारा 0 या 9 बोल सकते हो। 9 का मतलब ही 0 है और 0 का मतलब ही 9 है, ध्यान रखना इस बात को। अब 11 निम्न 99, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका भी 9 ही आएगा। 9 और 9 18, और 18 को फिर जोड़ो तो कितना आएगा, ऐसे तुम्हारा 9 सत्ते 63, 63 को फिर जोड़ो तो रिमाइंडर 9, और 8 निम 72, और 72 को यदि फिर जोड़ा तो 7 और 2 9। इसका मतलब हम एक बात समझ गए, एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना अब, कि यदि किसी संख्या के इनटू में 9 आ जाएगा तो बाकी बाद में उसका डिजिटल सम करके देखने की जरूरत नहीं है, वो 9 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा 0, रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर होगा क्या 0, उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा 0। ठीक, अब देखो जरा तो हम एक कंक्लूजन पे इस पे पहुंच गए कि डिजिटल सम होता क्या है। अब ये तो समझो कि डिजिटल सम होता क्या है और इसका यूज किस टाइप से होता है। हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हमें 11 × 17 की इंटू करनी है, तो 11 और 17 की इंटू करना, जरा 17 और 17 187, ये आ गया 187, 187 ये आ गया। ये कंक्लूजन है बिल्कुल, कि निष्कर्ष क्या निकला कि डिजिटल सम यूज कैसे करेंगे हम। तो देखो, तुम इन दोनों का डिजिटल सम निकालो, कितना आया 2, इसका डिजिटल सम निकालो, कितना आया 8, 8 को फिर जोड़ो, वो इंटू करो, 8 दूनी 16, 16 को फिर जोड़ो, कितना आया 7, यूनिट को जोड़ दो 7 आ गया। ठीक है ना, इंटू का साइन है तो इंटू ही अप्लाई होएगी, जैसे हमने पर्टिकुलर किसी नंबर का डिजिटल सम निकाल दिया तो बीच में इंटू है तो इंटू ही अप्लाई होगा, उसमें प्लस है तो प्लस अप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस अप्लाई होगा। ठीक, अब देखो जरा, अब इसे 8 7 15 और 1 16, इनका आया 16, वापसी जोड़ो कितना आया 7। तो मतलब कुल मिला के समझ गए कि डिजिटल सम क्या होगा, बराबर, यदि मुझे बड़ी सी कैलकुलेशन दी है इतनी बड़ी, अब उसे मुझे कैलकुलेट नहीं करना, उसका आंसर तो आंसर दिया ही होगा, ऑप्शन में तो दिया ही होगा, हम उसका डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम मिला के देख लेंगे कि डिजिटल सम सही आ रहा, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसका डिजिटल सम बराबर आ गया उसका आंसर वही होगा। ये है प्रोसेस डिजिटल सम का पूरा। कि ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन अभी मैं करके दिखाऊंगा। इसमें हम 12-13 एग्जाम्पल लेंगे, एक से एक बेहतरीन लेवल के एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा 8 × x, x × 8। एग्जाम्पल है x × 8 बराबर 136, 136। और इसके ऑप्शन है 16 17 18 19, 16 17 18 19 इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो यदि हमें x की वैल्यू पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, सबको पता है x बराबर 136 डिवाइड बाई 8 का करेंगे और यहाँ से हम काट के पता लगा लेंगे, है ना, कि 8 एकम 8, 8 4 12 5 और 8 7 56, कितना आ गया 17, कितना आ गया 17, x बराबर 17। लेकिन हमें ये चीज भी पता लगाने की जरूरत नहीं थी। देखो ये ऐसे भी पता लगाने की जरूरत नहीं थी, इसे जोड़ो तुम, 6 और 3 9 और 1 10, डिजिटल सम कितना आ गया 10, 10 डिजिटल सम यानी कि 1, डिजिटल सम 1 है। अब यहाँ पर तुम्हारा 8 है,
यहाँ पर तुम्हारा 8 है, x बराबर, और ये आ जाएगा तुम्हारा, ये डिजिटल सम 1 आया, यहाँ पे डिजिटल सम 8 आएगा डिवाइड बाय 8। इसके डिनोमिनेटर को हटाना होता है हमें, इसके डिनोमिनेटर, ये तो खैर छोटा सा एग्जांपल है, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे यहाँ तो तुम्हें भारी से लग रहा होगा कि इससे बड़े तो डिवाइड करके 17 यूं ही आ जाता है ना, लेकिन जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी तब यही बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो 8 से डिवाइड, यहाँ पर 8 से डिवाइड हो रहा है, इसे हमें हटाना है, तो डिनोमिनेटर में 1 बनाना होता है 1। तो यदि, तो कौन सी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, 8 से करेंगे, 8 64, क्योंकि 64 जोड़ोगे तुम उसकी यूनिट तो कितना आएगा 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8। डिजिटल सम कितना आ जाएगा इसका 8, तो मतलब x का मान वो है जिसका डिजिटल सम क्या है, जिसका डिजिटल सम 8 है। तो यहाँ पर 6 और 1 7 ये भी नहीं है, 7 और 1 8 ये हो सकता है, 8 और 1 9 ये भी नहीं है, 9 और 1 10 ये भी नहीं है, तो आंसर विल बी 17। इस टाइप ये मैंने छोटा सा एग्जांपल देके बताया है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठा कि डिनोमिनेटर में क्या क्या आ जाए और उसकी किस किस से मल्टीप्लाई करनी है, तो वो देखो। आओ, यदि 1/1 हो, 2/2 हो, यदि डिनोमिनेटर में 1 हो, यदि डिनोमिनेटर में 2 हो, यदि डिनोमिनेटर में 4 हो, यदि डिनोमिनेटर में 5 हो, यदि डिनोमिनेटर में 7 हो, यदि डिनोमिनेटर में 8 हो और डिनोमिनेटर में 9 है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो तो अच्छा एक चीज और देखो, पहले चलो ये समझ लो कि डिनोमिनेटर में यदि 1 है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी से इंटू करने की जरूरत ही नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। 2 है तो नीचे 10 बनाने के लिए किससे इंटू करनी होगी, तुम्हें चेक करके देखना पड़ेगा कि भैया 1 से करूं या 5 से करूं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या बन गया 5, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, यदि 5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, अब तुम्हारा 8 है तो 7 चौक 28, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये मन में सोचने वाली बात है बस कि किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए, उसके डिजिट को जोड़ोगे, क्योंकि 7 चौक 28, अब 28 को तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, है ना, तो 1 बनाना है। तो 7 के लिए 4 होगा, फिर 7 चौक 28, और 8 के लिए मैंने भी बताया ये 8 है, 8 के लिए 8 ही है। तो ये बातें याद रखना, इसे नोट कर लो ढंग से एकदम, ये बातें याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में क्या है और तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि डिनोमिनेटर में 1 बन जाए। ठीक, आओ अब एग्जांपल करते हैं मतलब, अब एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 में कह रहा है 43751 प्लस 25653 प्लस 35433 प्लस 2567 और प्लस 342 बराबर कितना। तो देखो इन सबको जोड़ना वैसे इतना भी हार्ड नहीं है कि इन सबको जोड़ के बताया ही ना जा सके, लेकिन हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा लेंगे। इसके ऑप्शन देखो,
ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हम इसके ऑप्शन पे फोकस करेंगे। ऑप्शन में दिया है तुम्हारा 107546, सी है तुम्हारा 17846, बी है 106646 और ये है तुम्हारा 107746। तो ये आएंगे इनके सम, इनमें से एक आएगा इसका सम। तो हमें अब ये देखना होगा कि इन्हें जोड़ के क्या आना है। तो डिजिटल सम लगाओ, सबसे इजी तरीका। तो डिजिटल सम लगाने का मैंने तरीका भी बता ही दिया। 5 और 4 9, ये खत्म। 7 और 3 10 और 1 11, और इन सबको जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 2। ऐसे यहाँ पर तुम्हारा 6 और 3 9, ये खत्म। पहले 9 ही हटा दिया करो। 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया 3। 5 और 4 9 खत्म। 3 और 3 और 3 9 खत्म। डिजिटल सम यहाँ पर 0 है तुम्हारा। 5 और 4 9 और 3 3 12 तो 9 खत्म। अब यहाँ पर तुम्हारा 7 और 2 9, 6 और 5 11, यानी कि डिजिटल सम कितना आया 2। इसे देख लो, 4 और 3 7 और 2 9 खत्म। डिजिटल सम कितना 0। इन सबको ऐड कर लो, 2 और 3 5, 5 और 2 7, यानी कि डिजिटल सम जो आएगा वो 7 आएगा। डिजिटल सम जो आएगा वो 7 आएगा। तो 7 में किसका आ रहा है ये देख लो तुम। यहां पर देखो 5 और 4 9 और तुम्हारा 7 और 1 8, 8 और 6 14, और 14 को फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। 8 और 1 9, 6 और 4 10 और 17, ये भी नहीं है। 17 ये भी नहीं, क्योंकि डिजिटल सम 8 आएगा यहाँ पर तुम्हारा 6 और 4 10 10 10 और 6 16, और 16 और 6 22, और 22 और 1 23, 22 और 1 23। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, ये भी डिजिटल, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा डी। चेक कर लेते हैं एक बार। 6 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, और 25 को यदि तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। तो ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 937 की पावर 2 बराबर कितना होगा, है ना। और ऑप्शन भी दे रखे हैं 87796, ऑप्शन बी दे रखा है 834569, ऑप्शन सी दे रखा है 867969, और ऑप्शन डी दे रखा है 887669। तो हमें करना क्या है, बस इसका तुम डिजिटल सम निकालो। 9 तो खत्म ही हुआ, 7 और 3 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, और 1 का कितना भी स्क्वायर करो तो डिजिटल सम कितना आएगा, डिजिटल सम आएगा तुम्हारा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में चेक कर लो कि डिजिटल सम 1 किसका आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो 9 से 9 गया, है ना। 8 और 7 15, 8 और 7 15, और 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28, और 28 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आ रहा है, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ठीक है ना, चाहे चेक कर लेना सब पे डिजिटल सम, किसी का भी डिजिटल सम 1 नहीं आने का। ठीक है, ऑप्शन चल। अब हम क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो काफी सारे क्वेश्चन करा दूंगा स्पीड में, हमें फास्ट तरीके से ही चलना है, एक एक चीज को निपटाते हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस उसमें से क्या करें कि जो आ जाए 118। 118 दिख रहा है, दिख रहा है ये। और ऑप्शन है हमारे पास 318 256 268
258। ठीक, तो देखो ऑफ का मतलब इंटू, इंटू हुई भी है कि 88% निकालना में इसका, तो देखो ये निकालना तो बड़ा भयानक काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यहाँ पर डिजिटल सम कितना आएगा 1। तो यहाँ का डिजिटल सम जो आ रहा है वो यहाँ का डिजिटल सम 1 आ रहा है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क पे देखना है कि क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखो 8 और 8 16, यानी कि डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 7 7, और 7 और 3 10, यानी कि 1। दोनों की क्या करनी है, इंटू, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 7। डिजिटल सम कितना आ गया 7। इसके बाद में इसे देखो, ये आ गया तुम्हारा 6, डिजिटल सम 6, ये आ गया तुम्हारा यहाँ पर 3, 2 और 1 3, और 6 या 18 इंटू करेंगे ना 18, तो 18 यानी कि डिजिटल सम क्या आ गया 0। डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 0। 6 18, तो डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 0, क्योंकि 6 18 करेंगे और 8 और 1 9, तो डिजिटल सम तो तुम्हारा 0 है ही। तो अब यहाँ पर देखो ये रहा 7 प्लस 0 में से क्या करें कि 1 आ जाए, तो 7 में से हम यदि 6 घटाएं 1 तो तभी आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन मार्क का जो डिजिटल सम है वो तुम्हारा 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो मुझे देखते ही पता सा लग रहा है कि 8 और 2 10 और 5 15, और 15 को यदि तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा डिजिटल सम 6। बाकी किसी का भी डिजिटल सम 6 नहीं आने का, चेक करके देख लेना चाहिए। 8 3 12, 12 और 1 13, डिजिटल सम 4 आ रहा है। ठीक है ना, तो ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन क्या होगा डी। ऑप्शन से विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे हम इन मिनटों के क्वेश्चनों को सेकंडों में निपटा देंगे डिजिटल सम से। सारे ही क्वेश्चन डिजिटल सम से नहीं होते। मैं एक चीज बता देता हूं कि डिजिटल सम कहां कहां पर नहीं लगने का। हम लगा के देख सकते हैं, डिजिटल सम हमारा कई जगह फेल हो सकता है ना, लेकिन डिजिटल सम एक तो हमारा अप्रोक्सीमेशन पे नहीं लगेगा, यानी कि जहां पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्स में आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है ना, अप्रोक्स में आ रहा है। दूसरा, यदि हमारा डिजिटल सम निकालते समय डिनोमिनेटर में 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 9 आ गया, तो यहां डिजिटल सम क्या हो जाएगा, डिजिटल सम फेल। तो यहां डिजिटल सम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि 3 6 9 है, तो हम नीचे 1 नहीं बना सकते। चाहे चेक करके देख लेना, 1 से लेकर 9 तक की सारी गिनतियां लगा कर देख लो, नीचे 1 नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ मार खाएगा। यदि हमें यही नहीं पता तो हम ही मार खा जाएंगे उल्टा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 113 इंटू 114 माइनस 127 डिवाइड बाय 23 बराबर कितना आएगा, और उसमें से हमें 100 माइनस और करना है। देखो, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्वेश्चन मार्क का डिजिटल सम क्या है। ठीक है ना, हम क्वेश्चन मार्क का डिजिटल सम पता लगा लें, बस हमारा काम हो जाएगा। ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन है हमारे 1 2 7 4 3, सी आ जाएगा हमारा 1 2 9, डी है हमारा 1 2 8 2 3, और डी आ जाएगा तुम्हारा, ये बी है और ये डी है 1 2 4 6 4। ठीक, तो दिख रहा है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम यहाँ का निकाल के रख लेते हैं, इसका डिजिटल सम 1। ठीक है ना, अब इसमें से इसको माइनस हम कर लेंगे, देख लेंगे हम। अब यहाँ पर तुम्हारा आ गया 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ आ गया तुम्हारा 4 और 1 5 और 1 6। इन दोनों की जब तुम इंटू करोगे तो 6 पंजे 30, तो डिजिटल सम कितना आएगा 3। डिजिटल सम तुम्हारा आएगा 3, 9 खत्म। इसका डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 2, इसका आ गया तुम्हारा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा। अब क्या करना है,
इसको हमें यहाँ पर 7 और 2 9, ये तो खत्म, और ये 2, तो ये 2 डिवाइड बाय 3 और 2 5, यहाँ आ गया तुम्हारा 5। हमें इसका पूरे का डिजिटल सम देखना है ना कि क्या आएगा इसका डिजिटल सम। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा 5 है, तो मैंने बताया था ऊपर 2 से इंटू कर दो, 5 दूनी 10, नीचे 1 बन गया ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर डिजिटल सम क्या आएगा तुम्हारा 4। अब 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यदि 3 और 4 में यदि 3 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 0। डिजिटल सम क्या आना चाहिए 0, क्योंकि 0 में से 1 घटेगा तभी तो माइनस का 1 बचेगा, तो डिजिटल सम यहाँ पर हमारा 0 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में 0 आ गया वही ठीक है हमारा ऑप्शन। 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 1 8, ये नहीं है। 8 और 1 9, 5 वो 4 और 5 और 2 7, ये नहीं है। 9 3 और 3 6 और 3 9, यहाँ पर डिजिटल सम हमारा 0 आ रहा है, ऑप्शन सी हो सकता है। ये देखो तुम्हारा 6 और 3 9 और 4 और 4 8, डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 17.3 का स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और प्लस के 24 इंटू 4.156। अब यहाँ पर हमें इसका डिजिटल सम देखना है, ऑप्शन तुम्हारे सामने ये दे 786 और 786.105, 786.306। हमें बस इसका डिजिटल सम देखना है, यहाँ पर पता लगा लेना है कि क्वेश्चन मार्क के पास डिजिटल सम क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा ये आ गया 7 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब क्या 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, डिजिटल सम तो 4 आएगा, इसका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 4 आ गया। अब यहाँ देखो 7 और 4 11, 11 यानी कि तुम्हारा 2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होनी है ना। 8 और 1 9, खत्म। 4 और 2 6, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होएगी तो 6 दूनी 12, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, डिजिटल सम आ जाएगा इसका 3। यहाँ तक का डिजिटल सम आ जाएगा हमारा 3। अब 4 और 3 7, 7 अब इसे देख लेते हैं। तो पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम पे ध्यान रखना, पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये 29 है, 24 है, 24 है, ठीक है 24 है तुम्हारा। अब 5 और 4 9, 6 और 1 7, ये तो आया तुम्हारा 7, और ये आ गया तुम्हारा 4 2 6, 7 6 42, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 7 और यहाँ आ गया तुम्हारा 6, 7 6 42, और 42 का मतलब 6, 42 का मतलब 6। तो यहाँ पर 4 और 3 7, और यहाँ पर तुम्हारा 6, तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए 1, इसका होना चाहिए डिजिटल सम क्वेश्चन मार्क का 1। यदि इसका 1 है तो दोनों बराबर है, इधर भी 7 हो जाएगा और उधर भी 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उड़ा देना इन क्वेश्चनों को फटाफट फटाफट। तो देखो इसका डिजिटल सम किसका आ रहा है तुम्हारा 8 से 14, 8 से 14 और 14 और 7 कितने हो गए, पहले इसे ऐसे काट लो, 8 और 1 9, ठीक है।
6 और 6 12, और 12 और 7 19, और 19 को जोड़ो कितना हो गया, 1 और 9 19, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि डिजिटल सम 2 आ रहा है। डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पहला ऑप्शन नहीं है इसका, जरा एक बार और देखेंगे। 886 106, ये आ गया तुम्हारा 8 और 1 9, 6 और 6 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 को यदि हम जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया, डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 1। पहला ही ऑप्शन है, ना बी होगा ना डी होगा ना सी होगा, पहला ही ऑप्शन है। 19 आया ना क्योंकि, और 19 को हम फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो डिजिटल सम क्या है हमारा 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह ही है। 1 1 1 2 2 डिवाइड बाय 1 3 4 प्लस 26% ऑफ 471 इक्वल टू इतना। इस डिजिटल सम की हमारी पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक गुप्ता सर। अभिषेक गुप्ता सर के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जाओ उससे ज्वाइन करो और वहाँ से इसकी पीडीएफ फाइल भी हमारी पूरी की पूरी मिल जाएगी। पूरे में 13 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक से एक क्वेश्चन है, उसे दोबारा भी प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर हमें ये बताना है कितना है, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 डिवाइड बाय 4 और 3 7 और 1 8, 8 है तो ऊपर नीचे 8 से इंटू करनी पड़ेगी, है ना, तो नीचे तो 1 बन गया। और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और जोड़ेंगे 6 और 5 11, यानी कि आएगा तुम्हारा 2। तो यहाँ से तो डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 2। 7 और 4 11 और 1 12, 12 यानी कि तुम्हारा 3, 12 यानी कि 3 और 6 और 2 8, तो 8 दिया 24, तो यानी कि कितना आ गया 6। तो 2 और 6 कितना आएगा 8, तो इसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, अब ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है 205.46, बी में कह रहा है 203.56, सी में कह रहा है 202.66 और डी में कह रहा है 208.46। तो यहाँ पर अब तुम देखो, हमें डिजिटल सम 8 बनाना है, बस हमें इस बात पर ध्यान रखना है। 6 और 4 10, 10 और 5 और 2 7, 17, 17 यानी कि 8, डिजिटल सम 8 बन गया। पहला ऑप्शन है, ना ऑप्शन सी है ना बी है ना डी, ऑप्शन है। तो ऐसे मिनटों में उड़ा दोगे क्वेश्चन होगा तुरंत ही, यदि इस टाइप से तुमने समझ लिया तो, डिजिटल सम लगाना सीख लिया तो। अभी प्रैक्टिस करोगे तब जाके एकदम से होएगा, ऐसे मेरी तरह एकदम से नहीं उड़ा दोगे, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब जाके डिजिटल सम आपके उंगलियों पे नाचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ पूछाया था 1 + 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93, ठीक, बराबर कितना। और ऑप्शन हमें दे दिए थे 8371, सी था 8341, बी था 8721 और डी था
8231। तो हमें यहाँ पर देखो 9 दिख रहा है, हमें 9, हमें यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है ना। और मैंने भी क्या बताया था कि यदि तुम्हारा 9 है तो 9 को तो कर दो इग्नोर, 9 को तो तुम इग्नोर कर दो यहाँ पर। तो 3 छिंग 3 दूनी 6, 6 एकम 3 दूनी 6, वो सॉरी इनटू में क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, यहाँ प्लस का साइन होता तब हम ऐसे करते हैं। मैं प्लस वाला बता देता हूँ पहले। यदि प्लस का साइन होता तो यहाँ पर 9 है, मैंने बताया था कि 9 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर तुम्हारा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसा आता है डिजिटल सम तुम्हारा, ठीक है ना। चाहे जोड़ कर देख लो, 9 और 1 10, कितना आएगा डिजिटल सम 1, तो यहाँ पर 1 ही काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर इंटू का साइन है, यहाँ इंटू का साइन है, और मैंने बताया था कि 90 यानी कि 9 इंटू 10। अब यहाँ पर 9 की इंटू हुई भी है इस पूरे के अंदर, तो यदि किसी के अंदर 9 की इंटू हो गई तो उसका डिजिटल सम क्या आ जाता है 0। तो यहाँ पे कितना आएगा डिजिटल सम, डिजिटल सम आएगा यहाँ पर तुम्हारा 1। तो ऑप्शन वही होगा जिसका डिजिटल सम तुम्हारा 1 आ जाएगा। 7 और 3 10, 10 10 और तुम्हारा 9 19, और 19 को यदि जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, और फिर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1। ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, कोई सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो मिनट 5-5 सेकंड के क्वेश्चन बन जाएंगे ये तुम्हारे लिए, यदि एक बार डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया तो। आगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3.92 इंटू 3.92 प्लस 2.05 इंटू 2.05 माइनस करवाया है इसने 4.10 इंटू 3.92 बराबर कितना। ऑप्शन ए है 3.2879, बी है 3.6689, सी है 3 और डी है 3.8879। ठीक, तो देखो इसका डिजिटल सम हम निकाल लेंगे पहले, फिर हम ऑप्शन से यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया 9, तो यानी कि 3 और 2 5, यहाँ तो आया तुम्हारा 5, यहाँ पर तुम्हारा 3 और 2 5, तो 5 पंजे 25, 25 यानी कि जब जोड़ोगे तो डिजिटल सम आएगा 7। इसे जोड़ो, 5 और 2 7, 7 7 जा 49, और 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4, 9 और 4 13 यानी कि 4। ऐसे ही से 4 और 1 5, 5 इंटू यहाँ पर डिजिटल सम इसका 5 आया, 3 और 2 5, 5 पंजे 25 यानी कि कितना 7, 7 और 4 11, 11 में से 7 गए, कितने बचे 4। तो यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पर जो भी वैल्यू है उसका डिजिटल सम कितना होगा, उसका डिजिटल सम होगा तुम्हारा 7 और 4, 11 में से 1 गया तो बचा हमारा 4, तो उसका डिजिटल सम होगा हमारा 4। अब चेक कर लेते हैं कि किसका डिजिटल सम है। सी देखते हैं, 9 से 9 गया, 6 और 4 10, 10 और 3 13, और 13 को यदि जोड़ेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा 4। तो यानी कि ऑप्शन सी है, ना ए है, ना बी है, और ना ही तुम्हारा ये वाला। चेक करके देख लेना, कब यदि किसी ऑप्शन में डिजिटल सम फिर 4 आ गया तो फिर हमें ये मैन्युअली करना पड़ेगा, फिर हम अटक गए, या फिर हम वहाँ पर यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा 2 दूनी 4, कितना आया 4, और तुम्हारा 5 पंजे 25। लेकिन उसके लिए यहाँ पर भी मतलब अब ये 0 आ गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा पीछे, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 5 5 और 4 9, और 9 में से तुम्हारे गए तो 9, पीछे 9 आएगा। ये यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीग्राम चैनल पर अभिषेक गुप्ता सर के नाम से हमारा चैनल है,
तो वहाँ जाओ और जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। डिजिटल सम के नाम से इसकी पीडीएफ पढ़िए, ठीक है ना, आज ही अपलोड हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और कुछ क्वेश्चन अभी मैं इसमें तुम लोगों को भी दूंगा करने के लिए, तो वो क्वेश्चन तुम करो अब मुझसे फिर उसके आंसर पूछना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीधा 12 पर आते हैं। 3-4 क्वेश्चन है वो मैंने तुम लोगों के लिए छुड़वा दी। क्वेश्चन नंबर 12 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है इफ m बराबर 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर है ना, और n बताया, n बताया 0.3 प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस 0.333 का स्क्वायर, और पूछी है वैल्यू m प्लस n बराबर कितना है। ऑप्शन ये रे, ऑप्शन ए है तुम्हारा 0.931359, बी है 0.861299 और सी है 0.7608। ऑप्शन क्वेश्चन स्क्रीन पर भी है, वो वहां से देख लेना, मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए नोट करना पड़ रहा है। देखो m और n सबका डिजिटल सम निकालो और यहाँ पर धर दो। इसका डिजिटल सम जो आएगा उसके आंसर का डिजिटल सम वही आएगा, ठीक है। तो पहले इसका डिजिटल सम निकालें। यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर तुम्हारा 2 है तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 4, यहाँ पर तुम्हारा 2 है तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 है तो 10। तो डिजिटल सम m का कितना आया, m का आया तुम्हारा डिजिटल सम 1। यहाँ पर देखो, यहाँ 3 3 3 खत्म, यहाँ पर 0 हो गया तो वो भी 0, 3 और 3 6 और 6 चिंग 36, 36 को जोड़ोगे तो क्या आएगा डिजिटल सम 0 यानी कि 9, 9 यानी कि 0। तो यहाँ पर डिजिटल सम क्या आएगा 3, तो इसका डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 3 और 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो ऑप्शन वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा। चेक करके 5 और 3 8 और 1 9, ये भी खत्म। यहाँ पर डिजिटल सम 3 आ रहा है, ऑप्शन 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल सम 4 होना चाहिए। 9 यहाँ पर 9 ही है, ये 9 लिखा हुआ है, 9 9 ये खत्म, 8 और 1 9 ये खत्म और 6 और 2 8। यहाँ पर भी डिजिटल सम तुम्हारा 4 नहीं आ रहा। 9 8 और 1 9 ये खत्म, 7 और 6 13 और 13 को यदि तुम जोड़ोगे तो डिजिटल सम आएगा तुम्हारा 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी है, डी भी नहीं होगा। तो तुम लोगों को अब इसके टेलीग्राम पे हमारे क्वेश्चन पड़े हैं, डिजिटल सम के 13 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने लगभग सारे से ही करा दिए हैं। 2-4 क्वेश्चन बच गए, वो तुम्हें करना है, आंसर उन पे टिक हुए हुए हैं, ठीक है ना, आंसर उन पे टिक हुए हैं, तुम्हें सिर्फ उसका डिजिटल सम चेक करके देखना है, ठीक है। ओके।